हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मशीन लर्निंग में हम लोग नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। जो जितनी भी एल्गोरिदम्स हम अपनी मशीन लर्निंग बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट में पढ़ रहे हैं, जितनी भी हम मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में पढ़ रहे हैं, उन सबको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। XYZ जितनी भी एल्गोरिदम्स हम वहाँ पढ़ेंगे उनकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हम उसमें देखेंगे, उस वाली प्लेलिस्ट में। उन सबको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लीनियर रिग्रेशन की। हमने स्क्रैच से उसको एक अपने डेटा सेट को उसमें इम्प्लीमेंट किया था, खुद से डेटा सेट को क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे sklearn की हेल्प से एक सेकेंड sklearn की हेल्प से हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम गौरव है और मैं आपको अपने इस गौरव एजुकेशन चैनल में वेलकम करता हूँ आप सबका। चलिए आगे बढ़ते हुए, तो कल हमने लीनियर रिग्रेशन क्या होता है उसका बेसिक इंट्रो देख लिया था। थोड़ा बहुत हमने बेसिकली अपने मॉडल को क्रिएट कर लिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देख ली है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप पहले लास्ट वाली वीडियो देखिए। यहाँ पर हमने अपना मॉडल बनाया था, ठीक है। हमने sklearn का यूज़ नहीं किया था, हमने खुद का मॉडल यहाँ पर बिल्ड किया था, ठीक है। उसकी अगर हम देखें तो ये हमारा वो आया था β0, ये हमारे इंटरसेप्ट आया था, ये पहला वाला हमारा इंटरसेप्ट था। और ये बाकी सारे हमारे कोफिशिएंट हैं, β0 से लेकर β9 तक ये सारे हमारे वो हैं बीटाज हैं, ठीक है। ये β0 है हमारा, ये हमारा β0 आया था, बाकी ये सारे हमारे कोफिशिएंट है, ठीक है। ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हमारा जो MSE आया था वो आया था 0.035, यानी हमारा 3% की एरर थी। तो ये तो बहुत मतलब नॉर्मल सी, इतनी ज़्यादा कुछ वो नहीं है। और हमारा R² का स्कोर आया था हमारा 77%। ये जब हमने खुद का मॉडल बनाया था तो हमारी 77% का R² का स्कोर आया था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम sklearn के मॉडल को यूज़ करते हैं, sklearn से हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट करते हैं और उस पे हम अपने डेटा सेट को डालते हैं, तो उसकी क्या मीन स्क्वायर्ड एरर आती है, उसकी MSE कितनी आती है और R² की वैल्यू कितनी आती है, उसका स्कोर कितना आता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद हम डेटा को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। वैलिडेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी sklearn की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से, लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करने से, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन को हम इंपोर्ट करेंगे sklearn के लीनियर मॉडल से, ठीक है। लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, एक सेकेंड, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, एक सेकेंड मैं लिख ही लूँ, लीनियर ठीक है। ये एक सेकेंड, ओके, sklearn है ये, ठीक है। ओके, ये हमारा अपने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लिया। अब हम अपने मॉडल को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं लीनियर, ये इसको लिनरिग कर लेते हैं, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन। अब हम अपने डेटा को जो एक्सट्रेन और वाई ट्रेन है उसमें इसमें मॉडल में फिट कर लेते हैं, ठीक है। linreg डॉट फिट एक्सट्रेन वाई ट्रेन। अच्छा, जैसे कल हमने क्या किया था, कल यहाँ पर हमने अगर देखें तो जो अपने कोफिशिएंट है उसको 0 रखा था, इंटरसेप्ट है उसको 1 किया था हमने, ठीक है। हमने मैनुअली इसको इनिशियलाइज किया था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास β0 β1 ये सारे हमारे पास x1 x2 x3 तो है, लेकिन जो β0 जो हमारा कोफिशिएंट था, यानी कोफिशिएंट कह रहा हूँ मैं, इंटरसेप्ट था, उसको भी तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना था, तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने 1 को इनिशियलाइज किया था, ठीक है। लेकिन sklearn में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अपना जो हमें अपनी ट्रेनिंग वैल्यूज़ हैं वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल में फिट कर देते हैं। और ये बेसिकली देखिए यहाँ पर मॉडल फिट हो चुका है। अब अगर हम देखें, अब एक बार मैं आपको प्रिडिक्टेड वैल्यू भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो
एसके की प्रिडिक्ट PRED, एसके प्रिडिक्ट इज इक्वल टू linreg डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। ये एक्स टेस्ट के लिए वैल्यू प्रिडिक्ट करके दे देगा, ठीक है, एसके प्रिडिक्ट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई लीनियर रिग्रेशन के मॉडल के हिसाब से, ठीक है। अब हमने देख लिया कि क्या बोलते हैं, हमारा मॉडल हमने हमारा जो मॉडल है वो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें अभी है नहीं। तो हम देख लेते हैं कि ये तो हमारा, जब ये हमारे कोफिशिएंट आए थे, ये हमारे बीटा 0 से लेकर बीटा 9 की वैल्यू तब आई थी जब हमने खुद का मॉडल ट्रेन किया था। अब हम देख लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन का जो बीटा इंटरसेप्ट और बीटा क्या है, ठीक है। इसके लर्न बीटा इज इक्वल टू बीटा वैल्यू इज इक्वल टू लीनियर रेग डॉट इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे कॉल करते हैं तो ये बेसिकली हमें क्या करता है, हमें वैल्यूज दे देता है, ठीक है। इंटरसेप्ट ये जो ये है, ये हमें दे देगा हमारी इंटरसेप्ट की वैल्यू, और अभी जो ये है ये हमें अपने कोफिशिएंट की वैल्यू दे देगा, ठीक है। लीनियर रिग का मेरा एल छोटा ही है ना, ठीक है, एल छोटा है, डॉट कोफिशिएंट, ये हमें बेसिकली इसकी वैल्यू दे देगा। अब अगर हम इसको मॉडल, अब अगर हम ये वाला जो वेरिएबल है इसको कॉल करें, इसको रन करें, तो यहाँ पर ये हमें कोफिशिएंट की वैल्यू दे देगा। ये है हमारा 3.072, ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, और बाकी ये सारे हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर फीचर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक काम कर लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। ऐसे ऊपर नीचे देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। एक बार मैं थोड़ा सा इसका एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ। ये क्या करेगा, बेसिकली हमें एक ही में एक डेटा फ्रेम बना के दे देगा। डेटा फ्रेम बना लेते हैं हम बेसिकली, तो हमें कंपेयर करने में आसानी रह जाएगी, ठीक है। पैरामीटर इज इक्वल टू, हम इसका नाम दे देते हैं, सॉरी एक सेकेंड, बीटा अंडरस्कोर, ठीक है। हमारा बीटा है वो प्लस STRI। ये अभी जब रन होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। रेंज एक्सट्रेन 0 डॉट शेप 1, ठीक है। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक सेकंड में दिखाऊं, तो ये हमारी जितने भी कॉलम्स है ना, कॉलम्स के हिसाब से हम अपने रो का नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारी रो का नाम होगा, यानी जो हमारा बीटा 0 होगा उसके सामने बीटा 0 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसके विद रिस्पेक्ट टू ये पर्टिकुलर चलता रहेगा जितने भी हमारी x1 में, यानी हमारे टोटल जितने भी फीचर्स हैं ना, 1 2 3 4 5, ऐसे ये काउंट करता रहेगा और बीटा के आगे जोड़ता रहेगा, और हमें एक रो मिल जाएगी, ठीक है, पैरामीटर नाम की। वैसे ही अब हमें रो मिल गई है, तो अब हमें कॉलम भी चाहिए, तो हम देख लेते हैं COLS कॉलम नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ये बेसिकली हमें कॉलम दे देगा। जो हमारी सबसे पहली वैल्यू होगी वो तो हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, तो उसका नाम हम इंटरसेप्ट ही दे देते हैं, इंटरसेप्ट, सॉरी। बाकी जो होंगी वो हमारे कॉलम का नाम ही रहेगा, क्योंकि पहला जो है इसमें हमारा इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है, तो ये बाकी हमारी और सारी वैल्यूज़ तो है ना कॉलम की, तो ये हमें बाकी सारी और लिस्ट का हम वो नाम ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारी x की वैल्यूज़ रह जाएंगी, मतलब जो हमारा x1 x2 x3 x4 रह जाएगा ना, वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हम कॉल कर देते हैं लिस्ट x डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज, ठीक है। ये हो गई। अब क्या करते हैं, ये हमें वैल्यूज मिल गई। अब हमारे पास ये एस्केलर की जो वैल्यूज हैं वो भी आ गई हमारे पास, और हमारे खुद के मॉडल की भी हैं, तो हम एक वो बना लेते हैं पैरामीटर पैराम डेटा, ठीक है। एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, PD डॉट डेटा फ्रेम,
ठीक है। डिक्शनरी बनाते हैं, जो हमारा डिक्शनरी का ये रहेगा, एक सेकेंड में बता देता, पैरामीटर, ये हमारे कॉलम का नाम हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यूज किसकी जाएंगी, इसकी में वैल्यू जाएंगी पैरामीटर्स की, ठीक है। अब दूसरा आ जाएगा हमारा कॉलम्स, COLUMNS कॉलम्स, इसमें वैल्यूज आ जाएंगी कॉलम्स की, ठीक है, COLS। तीसरा आ जाएगा हमारा थीटा, यानी जो हमारा बीटाज हैं, जो हमारे कोफिशिएंट हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करी थी, ठीक है, वैल्यूज, वो सारी आ जाएंगी जो हमने कल देखा था। और तीसरा आ जाएगा हमारा SK की वैल्यूज, मतलब जो हमारे SK लर्न ने प्रिडिक्ट किया है ना, SK इज वैल्यू, जो हमारे SK लर्न ने वैल्यूज प्रिडिक्ट करी हैं, वो सारी वैल्यूज, ठीक है। अब मैं इसको एक बार कॉल कर लेते हैं हम लोग, पैरामीटर डेटा को अगर हम कॉल करेंगे तो इनवैलिड बता रहा है यहाँ पर, एक्स रेंज stri फॉर रेंज इन, फॉर आई इन रेंज, सॉरी, आई इन रेंज, ओके। पैरम इज नॉट डिफाइंड, PARAM, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा बीटा 0, यानी ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। बीटा 1 हमारा एज, ये हमारी बीटा 0 की वैल्यू आ गई जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करी थी, ये SK लर्न ने। अगर आप इनको गौर से देखें तो दोनों की बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर आप बीटा 0 की वैल्यू देखिए तो हमारे जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करी थी 0.072819, और जो SK लर्न के मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है 0.07289, और जो बीटा 8 की वैल्यू है -0.058740, ये हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है, और सेम वैल्यू SK लर्न के मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है। इसका मतलब जो हमने अपना मॉडल बनाया था वो अगर देखा जाए तो SK लर्न से बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसका मतलब हमारा मॉडल भी एफिशिएंट है, ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि SK लर्न का मॉडल ज़्यादा बेस्ट है, हमारा मॉडल बेस्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि हमारा मॉडल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस केस में। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है जब दोनों की वैल्यूज सेम है तो उनका MSE भी सेम आना है और R² की वैल्यू भी सेम आनी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने मैनुअली उसको वो किया है, जो उसका फॉर्मूला था जो बैकएंड पे काम हो रहा है, SK लर्न जो बैकएंड पे काम कर रहा है वही हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर अपने अपने जो फॉर्मूलाज हैं उसके क्या कहते हैं उसका, MSE के फॉर्मूलाज हैं, उसमें MSE की वैल्यूज पुट करी हैं तो हमें MSE मिला है, और R² के केस में भी हमने यही किया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम SK लर्न का यूज़ करेंगे, ठीक है। SK लर्न का यूज़ करेंगे ताकि हम MSE निकालें और R² की वैल्यू भी निकालें, ठीक है। दोनों के लिए हम इसी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर को यहाँ पर से कॉल कर लेते, ठीक है। SK लर्न में से मीन स्क्वायर्ड एरर को हम कॉल कर लेते हैं, SK लर्न, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर से हम मीन स्क्वायर्ड एरर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये एक सेकेंड, ये रन हो रहा है, ये सेल रन हो रही है, मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको वो कर लिया है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी, जो हमारी प्रिडिक्शन है ना वो निकालनी पड़ेगी। तो SK लर्न डॉट प्रिडिक्ट, ऑल्दो हमने निकाली हुई थी लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा से कॉल करना पड़ेगा हमें, डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब हम अपना मीन स्क्वायर्ड एरर और R² निकालते हैं, ठीक है। SK MSE इज इक्वल टू मीन स्क्वायर्ड एरर, सॉरी, ये जो हमारा SK का प्रेडिक्शन है, SK प्रेड, और जो हमारी वाई टेस्ट की एक्चुअल वैल्यूज़ है, ठीक है। ये हमें MSE की वैल्यू दे देगा। एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट मीन स्क्वायर,
SK लर्न, ठीक है। ये हो गया हमारा SK MSE। देखिए सेम वैल्यू है जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट करी थी 0.0357, ठीक है। ये सेम वैल्यू आ गई। अब हम आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं SK लर्न से ही, SK_R², ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारा linreg.score x टेस्ट y टेस्ट, ठीक है। इसको भी एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं, आर स्क्वायर बाई SK लर्न, SK_R², ठीक है। ये इसकी वैल्यू भी 77.76 आ गई। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। जब हमारी ये जो हमारे बीटास की वैल्यूज़ है वो सेम है हमारे मॉडल की और SK लर्न के मॉडल की, तो ऑब्वियसली इनका स्कोर भी सेम ही आना है, ठीक है। अब हमने ये देख ली। अब हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं VIF। ऑल्दो हमने पहले अपने जो ये डेटा है इसमें देख लिया है, ये रहा कि इनके बीच में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कोरिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। ऑल्दो हमें पता चल रहा है कि कोरिलेशन नहीं है। हम एक बार क्या करते हैं, VIF है हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब कि VIF होता है हमारा वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। ये हमने वहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी पे बात करी थी। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटा में मल्टी कोलिनियरिटी तो नहीं है, ठीक है। मल्टी कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर VIF का यूज करेंगे, VARINC इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। हम यहाँ पर VIF का यूज करेंगे, वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर। VIF का फॉर्मूला क्या होता है? VIF का फॉर्मूला होता है हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R², ठीक है, R²। ये हमारा VIF का फॉर्मूला होता है। इसकी हेल्प से हम वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर निकालते हैं। इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारी VIF की वैल्यू आ कितनी रही है, ठीक है। तो VIF इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हमारा R² का ये रहा। इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। VIF प्रिंट कर लेते हैं। VIF, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 4.479। अगर आपने मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट की वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पर बात करी थी कि जो हमारी VIF की वैल्यू होती है, ठीक है, VIF की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 5 तक तो एक नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर 5 से ऊपर 5 से एक्सटेंड कर जाए या 10 से एक्सटेंड कर जाए तो इसका मतलब हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है, वो भी हैवी उसमें हैवी अमाउंट में, ठीक है। अगर हमारी 5 से एक्सीड कर रही है वैल्यू, ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारी वैल्यू जो है VIF का जो स्कोर है वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। इसका मतलब हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस केस में हमारी जो वैल्यू आ रही है 4.47 है। इसका मतलब जो कोरिलेशन है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं, जो हमारे फीचर्स हैं, उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो कम है, नेग्लिजिबल है। इतना हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो भी हमारा काम चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने आज की वीडियो में हमने देखा कि क्या बोलते हैं SK लर्न की हेल्प से हम लीनियर रिग्रेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
कैसे हम अपने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे हम मीन स्क्वायर्ड एरर चेक कर सकते हैं और कैसे हम मल्टी कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो आपको मेरी लास्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने इसमें स्टार्टिंग से देखा था कि क्या बोलते हैं कैसे चीज़ें होती हैं। हमने सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी थी, डेटा सेट को लोड करा था, डेटा सेट को हमने चेक किया था क्या है कैसा है, हमने बात करी थी। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की ईडीए चेक किया था हमने, डेटा को विजुलाइज किया था। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज़ हैं कि नहीं है, रिलेशन कोरिलेशन चेक किया था। हमने बात करी थी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट की कि क्या बोलते हैं हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जो हमारा चार्जेस था, जो हमारा इंश्योरेंस का चार्जेस था, वो किस तरीके से हमारी डेटा स्प्रेड है। ठीक है, चार्जेस स्प्रेड है। बाकी हमने फिर बात करी थी वॉयलेंट कर्व देखा था, वॉयलेंट प्लॉट देखा था कि क्या बोलते हैं हमारा जो जेंडर है उसके बेसिस पे चार्जेस पे कितना डिफरेंस आ रहा है, या फिर जो स्मोकर्स हैं उनके बेसिस पे हमारा जो चार्जेस है वो कितना इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चार्जेस में कितनी कम हो रही है, ये चार्जेस कम हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, स्मोकर्स और जेंडर के हिसाब से। उसके बाद हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग देखी थी, क्योंकि हमारे डेटा में क्या बोलते हैं अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर ये रहा कि हमारे डेटा में कैटेगोरिकल वैल्यूज़ भी हैं। ठीक है, कैटेगोरिकल वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन हमें पता है हमारा जो मॉडल है उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही लेता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग करी थी। यहाँ पर हमने अपने जो वो है क्या बोलते हैं उसको, कैटेगोरिकल वैल्यूज़ थी उनको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हमने चार्जेस देखे थे। चार्जेस जो हैं वो एक तरीके से स्प्रेड नहीं थे, वो एक वैल्यूज़ में कहीं ज़्यादा थे तो दूसरे में जो कम होते 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 चले गए। फिर उसके बाद हमने उसमें लॉग लिया। ठीक है, उसको एक परफेक्ट पैटर्न में लाए। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें डेटा को स्प्लिट किया, अपना मॉडल बिल्ड किया। मॉडल बिल्ड करने के बाद उसमें चेक किया हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर चेक किया हमने, और आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी कि हमारा एक्यूरेसी कितनी आ रही है, हमारे मॉडल का स्कोर कितना है। ठीक है, कितना % वो सही वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता है। उसके बाद आज हमने देखा sklearn की हेल्प से हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो खुद से मॉडल बनाना, ये तो ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप sklearn का ही यूज़ करते हैं। sklearn जब आपको कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, जब आपको चीज़ें आपके लिए इजी करके दे रहा है सारी चीज़ें, तो हम sklearn का ही यूज़ करते हैं। जस्ट यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन के लिए कि बैकएंड में कैसे चीज़ें काम करती हैं, यहाँ पे हमने खुद का मॉडल क्रिएट किया और फिर हमने देखा, वैल्यूज़ देखी, और sklearn को भी हमने चेक किया, और हमने चेक किया कि हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल sklearn के हिसाब से ही काम कर रहा है। जो sklearn की मॉडल हमें बीटास की वैल्यू दे रहा है, वही हमारा मॉडल भी हमें बीटास की वैल्यूज़ दे रहा है। ठीक है, वही सारी चीज़ें हो गई, और हमने देख लिया कि हमारे मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। मल्टी कोलिनियरिटी का स्कोर भी हमारा 4.47 है, जो कि बेयरेबल है, हम इसको बेयर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही है वैल्यूज़। अगर 5 से ज़्यादा होती तो प्रॉब्लम होती, तो हमें उसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत होती है अपने डेटा सेट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर डाउट है आपको, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज अपने